आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। नमस्कार। बिहार में चुनाव आयोग का जैसे ही फैसला पंचायत चुनाव को लेकर के आया है, जितने भी उम्मीदवार हैं सब अपने स्तर से चुनावी तैयारी में जुट चुके हैं। चुनाव आयोग ने बोला है गवर्नमेंट से, यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट उनसे बोला है कि हम अपने तरफ से तैयार हैं, आप अपने तरफ से तैयार हो जाइए। इससे लेकर के पंचायत के अंदर चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मधेपुरा ज़िला की प्रखंड कुमारखंड अंतर्गत पंचायत परमानंदपुर में, और मेरे साथ पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया उम्मीदवार के पति विश्वनाथ शाह जी मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके इस बार के चुनावी मुद्दे क्या होंगे और किन मुद्दों के साथ ये चुनाव मैदान में उतरेंगे। पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। स्वागत। सबसे पहले आप बताएं कि आप किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव में मैदान उतरेंगे आप? मैं इससे पूर्व भी मुखिया रहा हूँ 2011 में। मेरा एक ही मुद्दा है कि हमारे पंचायत का चौमुखी विकास हो, और विकास ही मेरा एक निष्ठा कार्य है। मैं पंचायत के विकास कार्यों के लिए कटिबद्ध हूँ। उसी को एक ही मुद्दा है कि मैं विकास कार्य को पंचायत के समूचे, मेरे पंचायत में 13 वार्ड पड़ता है। मेरे साथ 13 वार्ड के पब्लिक का सहानुभूति है, प्रेम है, प्यार है। सिर्फ एक ही बात लेकर के इन्होंने जो अपने पूर्व के 5 साल बिताए हैं, एक ही उनका उद्देश्य रहा है कि पंचायत का विकास हो, और करके भी दिखा दिए हैं। मेरा पंचायत इससे पूर्व मेरे पिताजी भी मुखिया थे, उनका भी एक ही मुद्दा था कि पंचायत का चौमुखी विकास हो। मैं विकास कार्यों पर ही विश्वास रखता हूँ। इसी मुद्दे को लेकर के मैं पंचायत में खड़ा होता हूँ। पब्लिक का आशीर्वाद मेरे साथ रहता है और जिता भी देता हूँ। इससे पूर्व महिला सीट हो गया था आरक्षण कोटे में। मेरी पत्नी श्रीमती रंभा देवी, मैंने प्रत्याशी बनाया श्रीमती रंभा देवी को। मेरे विकास कार्यों को देखते हुए मेरे महान मतदाता ने मुझे वोट दिया और जिताने का भी काम किया। प्रशासनिक के चलते, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपने जो काम किया था उस 5 साल के दौरान आप संतुष्ट थे अपने कामों से? मैं अपने कार्यों से संतुष्ट था। पब्लिक को विश्वास दिला दिया कि इन्होंने जो मुखिया बना, कार्य किए हैं, कार्य करके पंचायत का विकास करके दिखा दिया हूँ। इसी भरोसे के चलते पुनः आरक्षण कोटे से पंचायत महिला सीट हो गया। मैंने अपनी पत्नी रंभा देवी को खड़ा किया, और इसी विश्वास पर मेरे पत्नी को भी लोगों ने आशीर्वाद दिया और जिताने का भी काम किया। अपने पंचायत के चौमुखी विकास के लिए पहला कदम क्या होगा? कहाँ से शुरुआत करेंगे आप? मैं सबसे पहले पंचायत विकास के लिए जो मैंने मुखिया बना, लोगों के दिल में बसा कि नहीं, इन्होंने सटीक काम किया है। सबसे पहले मैंने रोड का काम किया। प्रत्येक वार्ड में, चाहे महादलित का बस्ती हो कि जनरल हो, प्रत्येक वार्ड में मैंने रोड का काम किया, ढलाई का काम किया। सरकार के दिए हुए कार्यों को मैंने लोगों के जन जन तक पहुंचाया। मेरे सही काम को देखते हुए मुझे लोगों ने मेरे पत्नी को वोट दिया, श्रीमती रंभा देवी को, और जिताने का भी काम किया। ये अब की बार जो मैं पुनः अपनी पत्नी रंभा देवी को प्रत्याशी बना रहा हूँ, एक ही मेरा विकास है कि चौमुखी विकास हो। मेरा पहला कर्तव्य होगा कि सबसे पहले लोगों का जो मैं अधूरा रह गया था, सड़क नली गली का, उसको मैं पूरा करूँगा। वर्षा के रीजन में जैसे मेरे 5 वार्ड, 6 वार्ड, 12 वार्ड
जिससे सैकड़ों एकड़ ज़मीन पानी के बहाव में, पानी के जमाव के कारण में फसल का क्षति हो जाता है। 3 वार्ड है, कुछ अंश 4 भी है, जिससे लोगों को पानी के, बारिश के मौसम में पानी के चलते कठिनाइयाँ झेलना पड़ता है। मैं सबसे पहले मैं मुखिया, अगर जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और रहेगा भी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे विकास कार्यों को देखते हुए पब्लिक, मेरे महान जनदाता, मतदाता मुझे पुनः आशीर्वाद देंगे। तो मैं, अगर मेरी पत्नी अगर जीतेगी जनता के आशीर्वाद से, महान जनता के आशीर्वाद से, तो मेरा पहला कदम होगा गांव का सड़क पुनः दुरुस्त हो, लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो। वार्डों में जो जल जमा होता है उसके निकासी के लिए मैं कार्य करूंगा। पहला मेरा मुद्दा यही है। और जो भी कार्य हो, लोगों के आवास का, चाहे बिजली का कि वृद्धा पेंशन का, जो भी होगा मैं उसके प्रति कटिबद्ध रहूँगा, काम करते रहूँगा। मैं उसी विश्वास लेकर के मैं तमाम पब्लिक के, महान मतदाता के ऊपर विश्वास छोड़ देता हूं कि मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं आप लोगों के विकास कार्य को देखूंगा, करूंगा, आपका सेवा करते रहूंगा। हाँ, ऐसा आपके पंचायत में ख़ास करके देखा गया है कि जल जमाव को लेकर काफ़ी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि आपने पहले ही बता दिया कि मेरा पहला कदम यही होगा कि जल जमाव कैसे ख़त्म हो, परेशानी आम लोगों में जो है, बारिश के पानी इकट्ठा हो जाता है, उससे कैसे निजात दिला सके, आपका पहला कदम होगा कि आप वही काम करेंगे। इस पर मेरा सवाल भी यही था कि होना भी चाहिए। आप तो इसके लिए अब किस तरह कदम उठाएंगे, कैसे करेंगे आप? जैसे सरकार का निर्देश है कि जल जमाव की निकासी के लिए गली नली 7 निश्चय योजना के तहत हुआ है, और पंचायत के विकास कार्यों का जो भी आवंटन आएगा, मैं सबसे पहले लोगों के कठिनाइयों को दूर करूंगा। जल निकासी का जो बाहर निकले उसका मैं काम करूंगा, जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा हो, किसी तरह का कठिनाई हो। मैं पहला कदम यही करूंगा कि नली गली जो सरकार का दिया हुआ कार्य है के द्वारा माध्यम से जल निकासी का कार्य करूंगा। एक बात और है, जैसा कि आम देखा गया है पंचायत के अंदर, और जो वोटर्स है, गरीब वोटर्स खास करके है, वो लगातार सवाल खड़ा करते रहे इस बात को लेकर के कि मुखिया जी या फिर कोई भी प्रतिनिधि हैं जो जीतते हैं चुनाव, जीतने के बाद वो अपने विकास में लग जाते हैं। आम जनता और ख़ासकर गरीब है, गुरबा है, उनकी बातें वो सुनते ही नहीं हैं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे और क्या उनको विश्वास आप दिलाएंगे? मैं इसके लिए आम पब्लिक को कहता हूँ, आम पब्लिक भी, गांव के मेरे महान जनता भी मेरे परिवार के ऊपर विश्वास रखते हैं। चूँकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे इससे पूर्व 2001 से 6 तक मेरे पिताजी भी मुखिया रहे हैं। उनका भी उद्देश्य यही था कि मेरे गांव का प्रत्येक आदमी का विकास हो। ऐसा नहीं, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं कि मुखिया बन जाने के बाद अपने बनते हैं। मैं अपना खुद बना हुआ हूँ। मैं किसी गरीब परिवार से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं गरीबों पर विश्वास करता हूँ कि मेरा गरीब कैसे उत्थान हो, ठगने का काम नहीं करता हूँ। इसीलिए मेरे ऊपर विश्वास करके लोगों ने वोट देने का काम किया है, जिताने का काम किया है। अगर ठगने का काम मैं करता तो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता। वर्तमान मुखिया जो हो, जो करते हो, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। आम पब्लिक ही बता देते हैं कि तुमने ठगने का काम, पब्लिक को ठगने का, गरीब गुरबा को है। मेरा 3 वार्ड है, इंदिरा आवास का आवंटन ढेर सारा दिया गया है, लेकिन बिचौलियों के द्वारा पैसा लेकर के उसका मकान नहीं बना है, घर नहीं बना है। अभी भी वार्ड नंबर 3 में लोगों का घर झोपड़ी जैसा बना हुआ है, टीना का बना हुआ है, कि जबकि प्रत्येक
आदमी को इंदिरा आवास का, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास का लाभ दिया गया है। ये प्रतिनिधि पर निर्भर करता है, लोगों को जागरूक करे। मुखिया ऐसा होना चाहिए कि कोई भी लाभ मिले, सरकार का लाभ मिलता है उसके हित में दिलावे, जिससे आपके ऊपर वो विश्वास करे। मैंने भी मुखिया बना, मैंने भी इंदिरा आवास का सरकार के दिए हुए लाभ को आमंत्रण गरीबों को तक पहुंचाने का, सहयोग देने का काम किया। इंदिरा आवास का मकान बनाया, सहयोग किया, उसको आह्वान किया कि आपको सरकार का लाभ मिलता है, आवास का लाभ मिलता है, आप घर बनाइए। मैं ठगने का काम नहीं किया कि मुझे आप पैसा दीजिए, घर बनाने के बदले आप मुझे पैसा दे दीजिए। मैं इस तरह का काम नहीं करता हूं। मैं विकास कार्यों पर विश्वास करके, गरीबों के ऊपर विश्वास करके, गरीबों को लाभ दिलाते हुए काम करता हूं और अपने निष्ठा को कायम रखता हूं। चलिए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए शुक्रिया। पहले जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्रवासियों को कुछ बताएं, क्या बोलना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? मैं अपने क्षेत्रवासियों को, अपने ग्रामवासियों को, अपने महान प्रिय मतदाता को बताऊंगा, मैं पुनः आप लोगों की कृपा से, आपने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है, विगत 10 सालों से मुझे जो जिताने का काम किया है, मैं अपने पत्नी रंभा देवी को पुनः मुखिया उम्मीदवार बना रहा हूं। इसीलिए आप मेरे विकास कार्यों को देखते हुए रंभा देवी को जिताने का काम करेंगे ताकि मैं आपका विकास कर सकूं। चलिए, समय देने के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया। अभी मेरे साथ थे प्रबंधनपुर पंचायत से जो मुखिया उम्मीदवार रंभा देवी पति और एवं पूर्व मुखिया विश्वनाथ शाह जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी और इन्होंने कहा है कि हमें एक मौका दें और हम आपके हर उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और खरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई भी शिकायतें होंगी समाज से जुड़ी हुई है या फिर किसी तरह के विकास से जुड़ी हुई कोई बातें होंगी, अगर हम जीतते हैं तो आप हमारे पास पहुँचें और आपको हम 24 घंटा सर्विस देने के लिए यहाँ पर तैयार रहें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।